जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, क्वेश्चन है कि लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीता था। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है गोल्ड मेडल जीता था लक्ष्य सेन ने। मेंस सिंगल बैडमिंटन खिलाड़ी में बैडमिंटन खेल में फ्रेंड गोल्ड मेडल जीता था। तो चलिएगा फ्रेंड, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड, कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में इसका आयोजन हुआ था, जिसका फ्रेंड 2022 में 22वां संस्करण आयोजित हुआ था। और इसका आयोजन फ्रेंड 24 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ था। तो चलिएगा फ्रेंड, इसमें पदक तालिका में देख लेते हैं कि इंडिया कौन से स्थान पे था और फर्स्ट स्थान और सेकंड स्थान पे कौन कौन से देश थे। तो फ्रेंड, इंडिया फोर्थ स्थान पे था फ्रेंड कॉमनवेल्थ गेम्स में, और फर्स्ट स्थान पे फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे है इंग्लैंड। तो फ्रेंड, इंडिया ने टोटल मेडल जीते थे 61, जिसमें से गोल्ड मेडल थे 22 और सिल्वर थे ये 16 और ब्रॉन्ज मेडल थे 23। और फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 178 मेडल जीते थे, तो इसमें से गोल्ड थे 67, सिल्वर थे 57 और ब्रॉन्ज मेडल थे 54। और इंग्लैंड फ्रेंड सेकंड स्थान पे था, तो इसने टोटल 176 मेडल जीते थे, जिसमें से गोल्ड मेडल थे फ्रेंड 57, सिल्वर मेडल थे 66 और ब्रॉन्ज मेडल थे 53। ये फ्रेंड याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड कि पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है यहाँ राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था पंचायती राज, जो फ्रेंड 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था। ये फ्रेंड याद रखना कि कब लागू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 1959 में लागू हुआ था। और कहाँ पर, तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है यहाँ दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये फ्रेंड याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड, इसका आंसर करना है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड, यहाँ नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ये फ्रेंड याद रखना कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और फ्रेंड, अमरकंटक पहाड़ी से फ्रेंड 3 नदियाँ निकलती है, प्रमुख 3 नदी है। तो फ्रेंड, ये भी याद रखना कि अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियाँ नर्मदा, सोन, जोहिला, ये फ्रेंड 3 नदियाँ याद रखना। तो चलिएगा फ्रेंड, नर्मदा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और यह अरब सागर या खंबात की खाड़ी में मिलती है, जिसकी टोटल लेंथ है फ्रेंड 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में इसकी टोटल लेंथ है 1077 किलोमीटर। ये भी फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में कितनी है, तो 1077 किलोमीटर, जो फ्रेंड देश की 5वीं सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड कि शास्त्रीय भाषा में ओडिया भाषा को कब अपनाया गया या कब दर्जा दिया गया ओडिया भाषा को। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है सन 2014 में शास्त्रीय भाषा को अपनाया गया था। ये शास्त्रीय भाषा में अपनाया गया था ओडिया भाषा को। तो चलिएगा फ्रेंड, शास्त्रीय भाषा के बारे में देख लेते हैं। तो कुल शास्त्रीय भाषा है फ्रेंड 6। तो फ्रेंड 6 कौन कौन सी है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड, पहली है तमिल, जिसे कि 2004 में दर्जा दिया था। दूसरी है फ्रेंड संस्कृत, जिसे कि 2005 में दर्जा दिया था। तीसरी है फ्रेंड तेलुगु, जिसे 2008 में दर्जा दिया था। चौथी है फ्रेंड कन्नड़, जिसे भी 2008 में दर्जा दिया था। और पाँचवीं है फ्रेंड मलयालम, जिसे 2013 में दर्जा दिया था शास्त्रीय भाषा का। और छठवीं है फ्रेंड मलयालम, ये ओडिया, जिसे कि 2014 में दर्जा दिया था। ये फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो डिस्कस किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड कि पंचायती प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो फ्रेंड, इसका आंसर करना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो फ्रेंड, यहाँ हेरोडोमर मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल या समय था फ्रेंड 1951 से 1956 तक, 1951 से 1960 या 1956 तक। तो फ्रेंड, इसके और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखना फ्रेंड कि जवाहरलाल नेहरू थे इसके प्रथम अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड कि कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो फ्रेंड, इसका आंसर करना है कि कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो फ्रेंड, यह ब्रोमीन नॉन मेटल है, जो फ्रेंड कमरे के ताप पर पाई जाती है, जिसका एटॉमिक नंबर है फ्रेंड 35। ये याद रखना फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड, यहाँ वाशिंगटन डीसी यूएसए में फ्रेंड स्थित है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, और इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड जुलाई 1944 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड
कि इंटरनेशनल वाटर डे कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 22 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वाटर डे, विश्व जल दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड कि 2022 में मिस वर्ल्ड कौन बनी थी। तो इसका आंसर करना है फ्रेंड कि 2022 में मिस वर्ल्ड कौन बनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड साइनिन फोर्ड बनी थी 2022 में मिस वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ढाका है बांग्लादेश की राजधानी, याद रखेंगे फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई थी। तो फ्रेंड आंसर करना है कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई थी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है 2019 में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई थी। चलिए थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।